हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई रैंकर्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक से तुलसीदास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयेसु काह कहिय कीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गौ बिहाई समाजा, न ता मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुआने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कुबहु न असी रेह किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुलेतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनुई सम त्रिपुराधि धनु, विदित सकल संसार। प्रस्तुत पंक्तियाँ रामचरितमानस से ली गई हैं, जो कि सीता जी के स्वयंवर के समय की हैं। जब श्री राम शिव जी का धनुष उठाकर उसे तोड़ देते हैं, तो सारे संसार में इस बात की चर्चा अग्नि की गति से फैलने लगती है। और जब ये बात परशुराम जी के कानों तक जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो यह सुनकर वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और उसका वध करने के लिए सभा में आ जाते हैं। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम जी के बीच जो बात होती है, उसका वर्णन यहाँ दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, यह धनुष जो कि शिव जी का है, उसे तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसीलिए वह आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दें। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है, और उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसीलिए वो मेरे सामने आए। आगे परशुराम जी श्री राम से कहते हैं, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और परशुराम के क्रोध भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तो आप क्रोधित ना हों। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है, जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। इतना सुनकर परशुराम जी कहते हैं, हे राजपूत, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है, और इसी कारण तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े हुए धनुष एवं शिवजी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा, जो कि तुम इसकी तुलना इससे कर रहे हो। परशुराम जी की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग्यपूर्वक उनसे हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नज़र नहीं आता, और फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। और जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे, तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। दूसरा पद्यांश है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। छुअत टूट रघुपतिहु ना दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चीते परसु की ओरा, रेसठ सुनेहि सुभाऊ न मोरा। बालकु बोली बधो न तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदिति क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बीनु किन्ही, विपुल बार मही देव नह दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा,
परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनी सोच बस करसी मही सकी सोर। गर्भनह के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। अर्थात परशुराम लक्ष्मण के इन व्यंग से भरे बातों को सुनकर और क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है कि तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है और मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। मैंने अपनी बाजुओं के बल पर कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान किया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु का संहार किया था। हे राजपुत्र बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। डू वॉच द नेक्स्ट वीडियोज़ फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।